आगे बढ़ते रायबरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। देखिए, बात है पिछले कुछ दिनों की, जब एक महिला की हत्या करके उसका शव कुएं में फेंक दिया गया था और पुलिस आरोपियों की इसी पूरे मामले को लेकर तलाश कर रही थी। बछरावा थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर जब पुलिस ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश भागने लगे। इसी दौरान मुठभेड़ हुई और दोनों के पांव में गोली लग गई और देखिए, पुलिस की गिरफ्त में अभी आ चुके हैं। हालांकि घायल हो गए, अस्पताल में भी इलाज जारी है। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। सुबह 4 बजे साइट 3 के G60 फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत हुई, उसके बाद आग को काबू कर लिया गया। फैक्ट्री में रबर सोल बनाने का काम होता था और आग की वजह से लाखों के माल का नुकसान होने की आशंका है और कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत है। देखिए, रबर बनाने का काम होता था और ऐसे में आग कितनी तेजी के साथ फैली होगी, आप ये खुद इन तस्वीरों के जरिए अंदाज लगा सकते हैं। और चलिए बांदा से खबर आपको देते हैं। देर रात दिल्ली के कंझावला जैसी घटना बांदा से सामने आई है, जहां पर स्कूटी सवार कृषि विश्वविद्यालय में बाबू पद पर तैनात एक महिला को डंपर ने पहले टक्कर मार दी और जब महिला स्कूटी समेत डंपर में फंस गई तो करीब 3 किलोमीटर तक खिसकती रही। बिल्कुल आगे जाकर डंपर डिवाइडर से टकरा गया, जिससे उसमें आग लग गई। ड्राइवर तो कूद कर भाग गया, लेकिन महिला की जलकर मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए छात्रों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगा दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। आपको बता दें, घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास की है, जहां कृषि विश्वविद्यालय में बाबू के पद पर तैनात पुष्पा सिंह सब्जी खरीद कर मवई बुजुर्ग चौराहा जा रही थी। तभी विश्वविद्यालय गेट के पीछे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनको टक्कर मार दी और यह हादसा हुआ। पुष्पा सिंह मूल रूप से लखनऊ के गोमती नगर इलाके की रहने वाली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी समेत जिंदा जल गई महिला, डंपर ने रौंदा था, फिर डिवाइडर से टकराया और आग लग गई और इसके बाद लोगों में गुस्सा। एक सूचना मिली कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे हैं। आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई, फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी, जिसके फ्रिक्शन के कारण आग लग गई थी और जिस कारण इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और अब बात मुजफ्फरनगर की, जहां ग्रामीणों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सिकंदरपुर गांव के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ पुल निर्माण की मांग को लेकर हिंडन नदी में धरना शुरू कर दिया। बीकेयू कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में नदी में बैठकर धरना दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें शमशान सहित दूसरे कार्यों के लिए नदी के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। सालों से मांग किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने आज तक सुध नहीं ली है। हिंडन नदी पर पुल का निर्माण तक नहीं करवाया गया। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक जिला प्रशासन पुल का निर्माण नहीं कराता, उसकी स्वीकृति नहीं करता, तब तक पानी में ही धरना जारी रहेगा। तस्वीरें आपके सामने, कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी में धरना दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये वजह है कि पुल का निर्माण आज तक नहीं कराया गया और इसी गंदे पानी से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। पिछले 4 साल तक हम लगातार जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से उनके ऑफिसों में जाकर अवगत कराते रहे कि यहाँ पे जो हिंडन नदी है सिकंदरपुर में, इस पे एक पुल का निर्माण करा जाए, क्योंकि पूरा ही गांव के चक परली तरफ है नदी पार में और इनके शमशान घाट भी परली तरफ है। लेकिन प्रशासन का कोई जू नहीं चली। हम लोग किसानों के साथ हम नदी के अंदर बैठ गए, करीब 36 पानी था और उसमें करीब हम 2 घंटे वहीं पर बैठे रहे। आप हमारी हालत देख सको। उसके बाद प्रशासन हमारे बीच में आया और कल तक काम शुरू करने का पुल का आश्वासन उन लोगों ने हमें दिया और गोवंशों को पकड़वाने का आश्वासन दिया। उसी आश्वासन पर हम लोगों ने आज धरना स्थगित किया, खत्म नहीं किया, स्थगित किया। 1 हफ्ते का समय प्रशासन दिया। बात एटा की करते हैं। भयंकर शीतलहर के चलते जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल देर रात सड़कों पर उतरे। बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को घूम घूम कर कंबल बांटे। इसी के साथ जिलाधिकारी ने जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं से आगे आकर लोगों को गर्म कपड़े वितरित करने की अपील की। तो कड़ाके की ठंड में एक्शन में जिलाधिकारी सर्द रात में कंबल बांटे, घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों से मुलाकात की, उनको कंबल बांटे और दूसरी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील की कि वो भी आगे आए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।